जैसे कि फ्रेंड्स आज संकष्टला एकादशी और मकर संक्रांति दोनों ही हैं। तो मैं आज सुबह 5 बजे बहुत जल्दी उठ गई और उठने के बाद मैंने रात को अलार्म लगाकर सोई और ताकि मैं सुबह को जल्दी उठ सकूं। और मैंने सुबह उठकर ईश्वर से प्रार्थना की और आत्मबोध की प्रार्थना की। उसके बाद मैं धरती माता को मैंने प्रणाम किया और एक नई सुबह के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। और उसके बाद मैं लग गई अपने डेली रूटीन में, क्योंकि कोई भी कार्य है या सुबह उठ के सबसे पहले झाड़ू ज़रूर लगानी चाहिए। तो मैंने सुबह सबसे पहले लगाई झाड़ू और ईश्वर का नाम लेते हुए। उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद मैंने अपने एंट्रेंस की सीढ़ियाँ जो है वो साफ़ की और अपने घर का जो एंट्रेंस है वो अच्छे से साफ़ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम एंट्रेंस साफ़ सुथरा रखते हैं तो कोई भी एनर्जी जो है वो वहीं से प्रवेश करती है, तो जो गलत एनर्जी होती है वो भी निकल जाती है। तो इसलिए अपने घर का एंट्रेंस को साफ़ रखना चाहिए। मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहती हूँ, तो मेरी सीढ़ियाँ काफ़ी हैं, तो मैं सीढ़ियाँ हर दूसरे दिन साफ़ करती हूँ। झाड़ू तो रोज़ लगाती हूँ, लेकिन पोछा जो है वो हर दूसरे दिन लगाती हूँ। तो इससे मेरी सीढ़ियाँ रहती हैं साफ़ सुथरी। उसके बाद मैंने जाकर बाथरूम में गर्म पानी खोला, क्योंकि सुबह सुबह हो रही थी बहुत ज़्यादा ठंड और मैं जो पोछा लगाने वाली थी वो गर्म पानी से ही लगाती हूँ सर्दियों में। तो मैंने जाकर बाथरूम में गीज़र को खोल दिया ताकि पानी अच्छे से गर्म हो जाए। और उसके बाद मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड का मोबाइल जो है वो चार्ज नहीं हुआ है और मेरे हस्बैंड को देखनी थी उसमें ट्रेन कि कितने बजे आनी थी। और मैं हो गई काफ़ी परेशान और मैंने जल्दी से हस्बैंड के मोबाइल को चार्जिंग पे लगा दिया। उसके बाद मैं आ गई सफाई करने के लिए और फिर मैंने अच्छे से अपने घर को साफ़ सुथरा किया। आज मैंने बैठकर पोछा लगाया, क्योंकि बैठकर पोछा भी ज़रूर लगाना चाहिए। उससे हमारे घुटने जो हैं वो ठीक रहते हैं और हमारे घुटनों में जो है वो लचीलापन बना रहता है। जितनी भी आपने सफाई वाली देखी होंगी उनके घुटनों में कभी इस तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होती है, क्योंकि उनका लाइफ़स्टाइल जो है वो ठीक रहता है और हम ऐशो आराम में पड़कर अपने शरीर को ही बेकार कर लेते हैं। तो मैं इस बात का विशेष ध्यान रखती हूँ। और उसके बाद मेरे हस्बैंड उठ गए थे, मैंने उनको गुनगुना पानी दिया और उनको राधे राधे बोला। और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने गुनगुना पानी पिया। पहले मेरे हस्बैंड गुनगुना पानी नहीं पीते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी आदत पड़ गई और क्योंकि मैं डेली ही उन्हें गुनगुना पानी देती हूँ, जिससे कि सुबह सुबह गुनगुना पानी पीकर ही अपनी शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद मैंने नहाने की कर ली तैयारी और मैंने अच्छे से अपने कपड़े देखे कहाँ मेरे कपड़े रखे हैं और जल्दी जल्दी में कपड़े भी नहीं मिलते हैं। और फिर मैंने अपने कपड़े लेकर मैं बाथरूम की ओर चली गई। उसके बाद मैंने जो है वो अच्छे से ब्रश किया और मेरे गले में हो रही थी कुछ खराश, तो मैंने गुनगुने पानी में सेंधा नमक डाल के गले को किया अच्छे से साफ़, जिससे कि रात भर की जो गंदगी या टॉक्सिन जमा हो जाते हैं वो धीरे धीरे मेरे गले से साफ़ हो गए और मुझे अच्छा सा फ्रेशपन जो है वो महसूस होने लगा। उसके बाद मैं नहा धोकर हो गई रेडी और मैं आ गई पूजा करने के लिए। उसके बाद मैंने जो है वो अपने पति के लिए याद आया कि गर्म पानी खोल दूँ। उसके बाद मैंने हस्बैंड के लिए गर्म पानी खोला और जैसे कि थी आज मकर संक्रांति, तो मैंने पानी में थोड़े से तिल जो है वो डाल दिए, क्योंकि इस दिन जो है वो तिल डाल के नहाना अच्छा होता है, शुभ होता है। उसके बाद जो है वो मैंने अपनी स्किन पर लगाया मॉइस्चराइज़र और मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मेरी स्किन जो है वो अच्छी सी फील होने लगा और मैंने उसके बाद अपने गले पे भी साथ साथ मसाज की और जिससे मेरी स्किन जो है वो साफ़ सुथरी हो गई और मुझे अच्छा सा महसूस होने लगा और जो दिन भर की टैनिंग होती है वो भी स्किन से समाप्त हो जाती है। तो इसलिए मॉइस्चराइज़र जो है वो प्रतिदिन सर्दियों में ज़रूर लगाना चाहिए। उसके बाद जो है मैं पूजा घर में आ गई और पूजा घर जो मैंने अपने स्टोर के अंदर बना रखा है और उसी में ही मैं पूजा करती हूँ। तो मैंने पूजा की कर ली तैयारी और जो मुझे कुछ दान देना था वो भी मैंने निकाल कर रख लिया। वैसे तो दान किसी को बताना नहीं चाहिए, लेकिन ये मैं रूटीन बना रही हूँ तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊँगी। तो मैंने दान जो मुझे देना था वो मैंने निकाल कर तैयार कर लिया। इस दिन जो है वो कुछ ना कुछ अपने परिवार के लिए, अपने घर की सब सुख समृद्धि के लिए ज़रूर निकालना चाहिए और दान जो है वो ज़रूर करना चाहिए। और इस प्रकार से मैंने दिया बत्ती की और फिर मैंने की पूजा और इस प्रकार से मैंने गणेश भगवान की और लक्ष्मी नारायण की और हरि विष्णु नारायण जी की पूजा की।
और उसके बाद मैंने जो है वो जल का लोटा लेकर उसको पूजा की। और पूजा करने के बाद उस जल के लोटे से उपासना करने के बाद मैंने उस जल को जो है वो छत पर जाकर सूर्य भगवान को दक्षिण दिशा की ओर अर्घ करके दे दिया, ताकि अपने पितरों को भी लग सके। और उसके बाद जो है मैंने दक्षिण दिशा की ओर इसलिए अर्घ दिया ताकि हमारे पितरक खुश हो जाएं, क्योंकि पितरकों को जल हमेशा दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके ही देना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने जल का अर्घ दिया और अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की, ताकि मेरे घर में सुख समृद्धि बनी रहे और सुखों का भंडार बना रहे। उसके बाद मेरे पति को जाना था जोड़कर, तो मैं आ गई किचन में और मैंने उनके लिए चाय तैयार की। चाय में मैंने दालचीनी और छोटी इलायची और अर्जुन की छाल और अदरक जो है ऐड किया, क्योंकि मैं हमेशा इसी प्रकार से चाय बनाती हूँ। और इसमें मैंने गुड़ की चाय उनके लिए तैयार की। तो इस प्रकार उसके साथ मैंने बनाए पराठे बथुए के, और मेरे पति जो है वो तैयार होने के लिए रेडी हो गए। तो इस प्रकार से मैंने अपना रूटीन किया तैयार, और आज था मेरा फास्ट।